राधे जय श्री कृष्णा। राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तजनों के ऊपर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रवण कीजिए राधा अष्टमी की व्रत कथा का। एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी ने यह सब देखा तो वो नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बन करके बहने लगी। राधा जी के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी को गुस्सा आ गया और वह राधा जी से नाराज हो गए। सुदामा के इस तरह व्यवहार को देखकर राधा रानी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी राधा रानी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में इसका वध भगवान शिव शंकर जी ने किया। और दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर में जन्म लिया, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और सुदामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से ही एक होंगी। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर के रहेंगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान जी ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। इस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहां राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी का धरती पर जन्म हुआ। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।